हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथियों, जनवरी की आज 5 तारीख है। दोस्तों, लगभग सर्दियां अपने चरम सीमा पर हमारे नॉर्थ इंडिया में आ चुकी हैं। 20 कम से कम 10-12 दिनों से धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। देखिए, ऊपर बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे एडेनियम फ्लावर प्लांट को हो सकती है, क्योंकि कभी कभार छुट पुट अभी 4-5 दिन पहले हमारे लखनऊ में बारिश भी आ गई थी, तो छुट पुट बारिश भी आ ही जा रही है। इनको संभालना साथियों बहुत कठिन काम है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला समय इनके लिए दिसंबर और जनवरी का महीना होता है। दिसंबर भी नहीं होता ज़्यादा, दिसंबर में तो थोड़ी बहुत धूप निकलती रहती है, लेकिन जनवरी का महीना इनके लिए बहुत ही टिपिकल होता है। तो साथियों, अगर भयंकर सर्दी पड़ रही है और हमने ज़रा भी लापरवाही कर दी तो हमारा एडेनियम प्लांट कोडेक्स में बिल्कुल से ही रूट रॉट हो जाएगा। इवन हमारा एडेनियम का प्लांट मर भी सकता है। अगर आपके प्लांट की कोई पत्तियां इस तरह से पीली हो रही हैं साथियों, या झड़ती जा रही हैं, तो बिल्कुल भी पत्तियां नहीं बचेंगी। इस प्लांट को आप देख सकते हो, इस प्लांट में स्टम्प बाकी हैं, ऊपर से एक आध फूल भी आ रहे हैं, लेकिन पत्तियों का नामो निशान नहीं, एक भी पत्ती नहीं है। तो साथियों, पत्तियां सारी झड़ती जाएंगी। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। एक बिगनर्स हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैम हमारे प्लांट की सब पत्तियां झड़ चुकी हैं, कहीं मेरा प्लांट ख़राब तो नहीं हो जाएगा, मर तो नहीं जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप बिगनर्स हैं तो दिसंबर और जनवरी का महीना एडेनियम प्लांट के लिए डोरमेंसी का होता है, और ये जितनी पत्तियां झाड़ दें अच्छा ही होगा, क्योंकि आगे आने वाले सीजन में ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अब कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम हमारे कोडेक्स श्रिंक हो रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से सूखी पत्तियां, अगर आपके फूल गिर जा रहे हैं तो इनको इमीडिएटली हटाइए। देखिए, 2-3 दिनों के लिए मैं बाहर गई थी, देखभाल नहीं कर पाई थी, तो देखिए आई तैसे देखा, ये पत्तियां सारी इनकी और फूल सूखे। आप साफ करते चलिए, वरना ये कोहरे पाले से सड़ेंगी और आपके कोडेक्स में रूट रॉट प्रॉब्लम कर देंगी। तो आप अपनी इन पत्तियों को सूखे हटाते चलिए। देखिए, अपने हाथ से ही छू के निकल जा रही हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जो पत्तियां अपने हाथ से निकल रही हैं उन्हीं को हटाना है, खींच के आपको किसी पत्तियों को नहीं हटाना है, वरना जहां से खींचेंगे वहीं से घाव हो जाएगा और फिर वहीं से फंगस लग जाएगा। तो कोडेक्स को आप चेक करते रहिए। आपका कोडेक्स अगर हार्ड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। देखिए कितना हार्ड है मेरा कोडेक्स। अगर पिलपिला होगा तो आपको कम से कम तीसरे चौथे दिन अपने कोडेक्स को चेक करते रहना है। पिलपिला होगा तो आपके कोडेक्स में पक्का है कि कहीं ना कहीं फंगस ज़रूर से लगा है। और साथियों, पिलपिला होता है पानी की कमी से। दोस्तों, अगर पानी की कमी हो गई तो हमारा कोडेक्स जो है वो श्रिंक होने लगता है। फिर इसको श्रिंक को सही करते करते बहुत समय लग जाता है। अगर आपके प्लांट की पत्तियां लीव्स हो रही हैं तो इनमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। अगर आप अच्छी मिट्टी में लगा है, इस तरह से भुरभुरी मिट्टी में लगा है, देखिए मेरे प्लांट की मिट्टी आप देख सकते हो, तो आपके एडेनियम के कोडेक्स कभी भी रूट रॉट के शिकार नहीं होंगे। शायद पत्तियां हरी हो जाएंगी। कई लोग सोचते हैं पत्तियां पीली हैं तो हम इस पर दूसरे गमले में उठा के लगा दें और नई मिट्टी खाद लगा दें तो शायद हमारा पौधा हरा हो जाए। पर साथियों, डोरमेंसी के पीरियड में आप कुछ भी कर लें, अगर पत्तियां पीली हो रही हैं तो इनको कोई रोक नहीं पाएगा। ये डोरमेंसी का साइन है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि इस पौधे को उठा के दूसरे गमले में लगाएं। आपको इनकी मिट्टी को हमेशा साफ करते रहना है। साथियों, कई लोग इसको रिपोर्ट कर देते हैं, तो आप कभी भी इसको रिपोर्टिंग करने की गलती अपने डोरमेंसी पीरियड में बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने सर्दी के दिनों में रिपोर्ट कर दिया और शायद पानी दे दिया तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। रिपोर्ट करने के बाद पानी भी दे दिया, पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो मौसम भी ठंडा है और आप पानी पर पानी दे रहे हैं तो आपके प्लांट में रूट रॉट अवश्य हो जाएगा, पक्का है रूट रॉट हो जाएगा। तो आपका प्लांट खराब भी हो सकता है, 100% आपका प्लांट मर भी सकता है। इसलिए
मैं ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए बना रही हूँ दोस्तों। आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं तो झड़ जाने दीजिए और इनको इन प्लांट से हटाने में हेल्प करिए। इस तरह से कोई सूखे कलियां निकल रही हैं उनको इस तरह से हटा दीजिए, क्योंकि अब ये खिलेंगी तो है नहीं, ये कोहरा और पाला का असर खाया हुआ है। कोई पौधे हैं साथियों, जनवरी के महीने में आपको दिखाना चाहूँगी कितना लश ग्रीन पौधा है। और आज जनवरी की 5-6 तारीख में देखिए इसने फ्लावरिंग भी की है, इस पर कलियाँ भी खूब ज़्यादा निकल कर आई हैं। कोई पौधे डोरमेंसी में जा चुके हैं, इस तरह से पूरा स्टम्प रह गई है। और कोई पौधे अभी भी हमारे बिल्कुल ही लश ग्रीन हैं, इनको डोरमेंसी में जाने का मन ही नहीं है दोस्तों। कारण ये है कि मेरे पौधे ऐसी जगह रखे हैं कि दिन में जितनी भी धूप आती है सारी धूप इन्हीं को मिलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी प्लांट की पत्तियां बिल्कुल झड़ जाएं, प्लांट खाली हो जाए, एक भी पत्ती ना बचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डोरमेंसी में पूरी तरह से आपका पौधा जा चुका है। आप इसको ज़रा भी डिस्टर्ब ना करें। आप इसको कोई भी फर्टिलाइज़र आप ना दीजिए, बिल्कुल हाथ रोक लीजिए। कब देना है, कितना देना है आपको पानी, वो भी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ। आप इनकी सॉइल को चेक करिए, उंगली की ही सबसे बड़ी थर्मामीटर है। अगर आपको 3-4 इंच तक मट्टी सूखी दिखाई देती है तो आप पानी डालिए, और अगर आपकी मट्टी मॉइस्ट है तो पानी डालने की गलती बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। कोई भी जब भी आप पानी दें सादा पानी नहीं देना है, जब भी पानी दें फंजीसाइड मिलाकर ही पानी दें। 10-15 दिन के बाद आप मिट्टी को चेक करिए। अगर आपका स्कॉडेक्स ऑफ हो रहा है तो कम से कम 100 ml पानी बस दीजिएगा, ज़्यादा पानी की अभी भी ज़रूरत नहीं है। पूरे सर्दी मतलब विंटर तक आपको ऐसे चलना है, तभी हमारा एडेनियम प्लांट अगले सीजन के लिए बच पाएगा और हेल्दी रहेगा, मतलब प्लांट स्वस्थ रहेगा। आपके प्लांट में रूट रॉट भी नहीं होगा। लेकिन कुछ प्लांट की पत्तियां अभी पूरी तरह से हरी हैं, मैं बार बार आपको दिखा रही हूं। हो सकता है ये धीरे धीरे येलो होकर गिर जाएं, लेकिन मेरे छोटे छोटे जो बेबी प्लांट हैं दोस्तों, ये कभी भी पूरी तरह से झड़ते नहीं, इस तरह से हरे भरे रहते हैं। देख सकते हो जनवरी के महीने में इसमें कितनी हरे हरे पत्ते निकले हैं और कलियाँ भी निकल कर आ रही हैं। तो अब एडेनियम प्लांट की डोरमेंसी चल रही है, इसकी केयर ऐसे आप करेंगे। हम पानी इसको कम से कम देंगे, हफ्ते में एक बार इसकी मीडिया सही है तो, नहीं तो 15 दिन में एक बार आप पानी देंगे, आपका प्लांट सही रहेगा। आप अगर लगातार पानी देते रहोगे दोस्तों तो आपका एडेनियम 100% रूट रॉट हो जाएगा और इवन आपका एडेनियम का पौधा मर भी सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल गलती ना करें। आपको जो केवल फंजीसाइड का स्प्रे 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। जिन प्लांटों में पत्तियां हैं उस पे स्प्रे आप करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जिन प्लांटों की पत्तियां झड़ चुकी हैं, केवल स्टम्प बचे हैं, उस पर आपको स्प्रे नहीं करना है। और हाँ देखिए, अगर आपके प्लांट में सीड पॉट लगे हैं तो इनको छेड़िए नहीं। अगर बारिश होती है तो उनको किसी पॉलीथीन से ढक दीजिए। ये जब फरवरी के महीने में पक्के तैयार होंगे तो इनके सीड बहुत हेल्दी होंगे दोस्तों। आपको बताना चाहूँगी, हाईब्रिड वाले में मेरे पहली बार जो रोजी ब्रांड है, बड़े बड़े गुलाब जैसे फूल होते हैं, उनका बीज निकला है ये। तो अगर आपके सीड पॉट निकले हैं तो इस तरह से तागे से बांध दीजिए। 2 फरवरी के महीने में पक्के तैयार हो जाएंगे, और फरवरी नहीं तो मार्च में आप इनको जर्मिनेट कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आप नर्सरी से कोई पौधा लेना चाहते हैं, सस्ता मिल रहा है, तो इस समय आप एक आध पौधे ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं करना है। अपने प्लांटों के बीच में चुपचाप ऐसे, अगर आपको पॉलीथीन में लगा मिलता है तो चुपचाप ऐसे ही किसी प्लांट के कॉडेक्स के पास रख दीजिए, और फरवरी के महीने में आप 10-15 फरवरी तक इनको रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करने के बाद साथियों, आपको कम से कम 2-4 दिन पानी बिल्कुल नहीं देना है। अगर इन बातों को फॉलो करेंगे, अपने एडेनियम को इस तरह से देखभाल करेंगे, तो आपके एडेनियम के प्लांट सालों साल हेल्दी रहेंगे। और इसके साथ ही साथ आपके प्लांट पर किसी तरह का इंसेक्ट नहीं होने पाएगा और फंगस नहीं आने पाएगा।
अगर हमें सीड पार्ट को बचाना है तो इस तरह से आप रस्सी बांध दीजिए। बस आपके फरवरी में फ्री में मेरी तरह बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।